हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूनिट जो है उसमें बोर का परमाणु मॉडल। किसी परमाणु में, अब बोर का जो परमाणु मॉडल है ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल लागू किया गया। बोर ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। किसी परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब ये इन मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो यह ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, अर्थात इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब ये किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मतलब गोल स्फेरिकल वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, जब ये सर्कुलर पाथ जो है सर्कुलर पाथ में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, जब ये इन मार्ग में ये हुआ नाभिक और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर वृत्त के आकार की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जब ये इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ना तो ये ऊर्जा को ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन करता है। जब हम ना पैसे को खर्च करेंगे ना हमें पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसे स्थिर रहेंगे। मतलब क्या हुआ, तो जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, इनको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर या एनर्जी स्टेट। नाभिक से पहला ऊर्जा स्तर कहलाता है K, इसके बाद जो दूसरा ऊर्जा स्तर वो कहलाता है L, जो तीसरा ऊर्जा स्तर है वो कहलाता है M। मतलब K L M N। K मतलब नाभिक से पहला, L मतलब नाभिक से दूसरा, M मतलब नाभिक से तीसरा और N मतलब नाभिक से चौथा। तो पहला क्या हुआ, पहले अवधारणा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब ये इन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन वृत्ताकार कक्षकों को ऊर्जा स्तर या एनर्जी स्टेट कहते हैं। नाभिक से पहला ऊर्जा स्तर K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब यह इन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो यह ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। The electron moving in circular path around the nucleus. When the electron moves in this circular path, it neither absorb nor emitted the energy. So the energy of the electron remains constant. These circular paths are called energy state. The K means energy state first from nucleus, L means second from nucleus, M is third from the nucleus. तो क्या हुआ कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षकों को या इन स्तरों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक से पहला ऊर्जा स्तर K, दूसरा L, तीसरा M और चौथा N। K L M N। ठीक, अब दूसरा,
अब हमने तो कह दिया कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन रहता है तो ना तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब पर उत्सर्जन अवशोषण तो होगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब देखो कैसे कि जैसे ये एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये है निम्न, ये उससे उच्च, ये उससे उच्च, ये यानी देखो ये मैं बना रहा हूं लाइन में, पर एक्चुअल में कैसे है ये वृत्त के आकार के, या ऐसा ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। तो देखो ये हुआ पहला K, जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। कोई व्यक्ति गरीब है, यदि वो पैसे उसको मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसको जो है निम्न से उच्च में चला जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अमीर है, पैसे उसके पास ज्यादा हैं, यदि उसके पास के पैसे छीन लिए जाए या किसी तरह खर्च हो जाए तो क्या होगा, वो उच्च से जाएगा निम्न में। तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से देखो निम्न से उच्च में गया तो ऊर्जा को अवशोषित किया, उच्च से निम्न में आया तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। निम्न से उच्च में जाता है तो अवशोषण, उच्च से निम्न में जाता है तो उत्सर्जन। यह अवशोषण तथा उत्सर्जन अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। ये जो अवशोषण है या उत्सर्जन है ये होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब प्रश्न है कि देखो अब जब हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद मैं तुमको पढ़ाने लगा विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रश्न मन में आया कि ये परमाणु संरचना पढ़ाते पढ़ाते क्या आ गया, ये विकिरण आ गया। तो ये जरूरी क्यों था, क्योंकि दोनों का आपस में इस तरह रिलेशन है। देखो कैसे रिलेशन है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है या उसी को उत्सर्जित करता है। मतलब क्या हुआ कि यदि हमने इसमें प्रकाश डाला, प्रकाश भी एक क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, पता लगा बैंगनी रंग को इसने शोषित किया तो ये निम्न से उच्च में चला जाएगा, और यदि उच्च से निम्न में आएगा तो हो सकता है वो उसी बैंगनी रंग को उत्सर्जित करे। तो देखो क्या हुआ कि फिर से अपन आ जाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तो यह अवशोषण तथा उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। when electron going lower energy state to higher energy state, it absorbs the energy, and when electron return back to high energy state to lower energy state, it emitted the energy. This absorption and emission is in the form of electromagnetic radiation. जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह अवशोषण या यह उत्सर्जन
किसके रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। मतलब गेमा रेस, एक्स रेस, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ये सब क्या है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इनके रूप में ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, ये क्या ऊर्जा के पैकेट या ऊर्जा के बंडल है, तो इनके ही रूप में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है या ऊर्जा को त्यागता है। तो क्या हुआ? देखो फिर से अपन आ जाते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जब ये इन मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक से पहला ऊर्जा स्तर K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, ये होगा ऊर्जा। अब देखो जब ये यहाँ घूम रहा था, ये पहला, तो भैया इसकी ऊर्जा, ये K में घूम रहा था, इसकी ऊर्जा निश्चित थी। इसको अपन ने कहा K एनर्जी स्टेट या K ऊर्जा स्तर। अब क्या हुआ कि अब इसने कुछ ऊर्जा ग्रहण की, हमने पता लगा इसमें बैंगनी रंग डाला तो यहाँ से उछल कर ये N में चला गया। तो क्या हुआ? जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ से ये वापस यहाँ आया तो क्या यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता, रिटर्न बैक होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह उत्सर्जन तथा अवशोषण विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। मतलब इन दोनों ऊर्जा स्तर का जो अंतर है, इतनी ऊर्जा की विकिरण हमें चाहिए। जैसे E, अब अपन ने कहा ऊर्जा की विकिरण, अब भी ऊर्जा पड़ी E बराबर h न्यू या h c अपान लैम्डा, h न्यू या h c अपान लैम्डा। तो क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह उत्सर्जन तथा अवशोषण विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। अब तीसरा, वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अब ये देखो, ये रेखीय गति नहीं है, हम चलते हैं, ये क्या है? रेखीय गति है। पर यदि तुमने देखा होगा कि बहुत पुराने उसमें बताते थे कि जो है ये कोई व्यक्ति है, वो साइकिल चला रहा है, एक गोला बना लिया, उसी गोले में वो साइकिल चला रहा है। जैसे रेस होती है तो रेस में भी इसी प्रकार की जो रेस होती है उनमें भी क्या है? एक सर्कुलर पाथ रहता है जिसमें वो घूमते रहता है। तो जो थोड़ी देर बाद तो गोला घूम के वहीं आएगा, तो उसमें उनका रेखी नहीं, उसका क्या होता है? उनका होता है कोणीय वेग। तो ये क्या होता है? कोणीय वेग। ये हुआ कोणीय वेग। अब वेग में जब वेग होता है तो फिर वेग से शब्द आता संवेग। जब द्रव्यमान गुणित वेग जो है, वेग में जब द्रव्यमान का गुणा किया जाता है तो ये बदल जाता है संवेग में। मतलब वेग मतलब वेलोसिटी और संवेग मतलब मोमेंटम। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये एक राशि होती है जिसको बोलते हैं mvr। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, घूम रहा ना वृत्ताकार कक्षा में, और r इस कक्षा की त्रिज्या। mvr बराबर nh अपान 2 पाई। h यही प्लांक स्थिरांक है, पाई हमें पता है 22/7 3.14। तो क्या हुआ कि वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। The angular momentum of the electron is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपान 2 पाई।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग या तो होगा h/2 या होगा 2h/2 या होगा 3h/2 या होगा 4h/2 या होगा 9h/2 या होगा 1 2 3 4 को मिलाकर क्या कह सकते हैं NH/2 तो क्या हुआ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 तो क्या हुआ किसी अब फिर से मैं तीनों चीज एक बार जल्दी बता देता हूँ। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है तो घूम रहा ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अतः इस वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। इसमें उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये नाभिक है, इससे पहला ऊर्जा स्तर कहलाएगा K, दूसरा कहलाएगा L, तीसरा कहलाएगा M, चौथा कहलाएगा N। ये होगा एनर्जी स्टेट या ऊर्जा स्तर। अब भाई देखो बिना ऊर्जा लिए दिए तो काम चलता नहीं। तो अब लेने देने में क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है रिटर्न बैक होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह अवशोषण अब देखो यह अवशोषण या उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन absorb the energy it going lower to high state and when emitted the energy higher to lower in a state and ये जो है this absorption and emission in the form of electromagnetic radiation ये जो अवशोषण होगा या जो उत्सर्जन होगा ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगा। तीसरा वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। जो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका जो वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2 का पूर्ण गुणज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यह है बोर के सिद्धांत की अवधारणाएं। अब इसके बाद क्या है बोर के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में श्रेणियां प्राप्त होती हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। ठीक तो देखो अब क्या हुआ अब मैंने बेटा इसके बनाए एनर्जी स्टेट। तो ये मैंने बनाया पहला n=1। ये कुछ बुक में ऐसा गोलाकार भी बना है। ठीक है ये गोलाकार भी बना सकते हैं या इस तरह से भी ये हुआ n=1। ये बनाया n=2। फिर इसके बाद देखना एक बात ध्यान रखना इससे कम अंतर रहेगा इसमें। ये हुआ n=3। ये हुआ n=4। ये हो गया n=5। ये हो गया n=6। ये हम ऐसे बना सकते थे। ये ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ n=1, ये n=2, ये n=3 है ना। जैसा चाहो वैसा दोनों का फिगर हम बना सकते हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दूसरे से पहले में आया, तीसरे से पहले में आया, चौथे से पहले में आया, पांचवें से पहले में आया, छठवें से पहले में आया। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे अब देखो क्या हो रहा है ये आ रहा है उच्च से निम्न में। तो उच्च से जब निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व अन्य ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से
पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो ये प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी। मतलब समझना कि चाहे कहीं से भी, चाहे दूसरे से, चाहे तीसरे से, चाहे चौथे से, चाहे 10वें से पहले में आएगा तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? लाइमन श्रेणी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें व अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें व अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ये प्राप्त होती है बामर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे, चौथे, पांचवें व अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ये प्राप्त होती है बामर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठवें व अन्य ऊर्जा स्तर से तीसरे, लाइमन हो गई, बामर हो गई, तब प्राप्त होगी पाश्चन श्रेणी। फिर जब इलेक्ट्रॉन चौथे में आएगा, ये हुआ चौथे में, तो ये हो गई लाइमन, बामर, पाश्चन और ये हो गया ब्रैकेट। और जब पांचवें में यहाँ आया तो ये प्राप्त हो गई फुंड। मतलब देखो बहुत सरल, कहीं से भी पहले में तो लाइमन, कहीं से भी दूसरे में पहले से नहीं जा सकता, जब पहले से भी दूसरे में जाएगा तो उत्सर्जन नहीं होगा बल्कि अवशोषण होगा। मतलब विकिरण हमें उसको देनी पड़ेगी। तो देखो कहीं से भी पहले में आया तो लाइमन, कहीं से भी दूसरे में आया तो बामर, कहीं से भी तीसरे में आया तो पाश्चन, कहीं से भी चौथे में आया तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, कहीं से पांचवें में आता है तो फुंड। तो ये हुआ लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी का स्पष्टीकरण किसके आधार पर? बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर। तो देखो इसी को वृत्ताकार में चित्र में, तो जब देखो ये हुआ पहला, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो देखो ये दूसरे से तीसरे से पहले में आया तो यहाँ आएगी लाइमन, ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो दूसरे में आएगा तो हो जाएगी बामर, तीसरे में जाएगा तो हो जाएगी लाइमन, बामर, पाश्चन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में फुंड। तो क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे वाले उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में जाता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे, चौथे, अब देखो तीसरे से दूसरे में आना है तो तीसरे से आएगा, तीसरे, चौथे, पांचवें वाले उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरा हो गया, तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे में आना है तो कैसे आएगा? दूसरे से नहीं आ सकता, चौथे, पांचवें वाले उच्च ऊर्जा स्तर से जब तीसरे ऊर्जा स्तर में प्राप्त होता है पाश्चन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में फुंड। तो ये हुआ हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो आज हमने पढ़ा बोर का परमाणु मॉडल की अवधारणाएं और बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको मैं इसके कॉम्पिटिटिव में पढ़ाऊंगा। इसमें केवल फार्मूले बताकर थ्योरी उसमें कम रहेगी और न्यूमेरिकल उसमें ज्यादा रहेंगे। वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन के नोट्स देखें, नोट्स पहले लिखें और उसके बाद वीडियो देखें। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।